राजस्थान स्पेशल लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। 10 फरवरी को अशोक गहलोत सरकार बजट पेश करेगी। इस बजट में कई नए जिले बनाए जाने की घोषणा होने की उम्मीद है। दरअसल कांग्रेस के कई विधायक, नीम कातना के विधायक सुरेश मोदी, कोटपुतली विधायक राजेंद्र यादव और बहरोड़ के विधायक बलजीत यादव ने जिला बनाने की लगातार मांग उठाते हैं। इसको लेकर उन्होंने समय समय पर सीएम अशोक गहलोत पर दबाव भी बनाया है। पिछले दिनों रामलुभाया कमेटी की ओर से सरकार को रिपोर्ट सौंपने की बात सामने आई थी, जिसमें व्यावर, बालोतरा, भिवानी, नीमकाथाना, नोखा, कुचामन सिटी, कोटपुतली और फलोदी के जिला बनाने की चर्चाएं हैं। इसके अलावा संभाग के भी कई जैसे सीकर, बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ के नाम भी सामने आ रहे हैं। कोटा को पुलिस कमिश्नरेट बनाए जाने की भी चर्चा हो रही है। तो क्या इस बार बजट से ये मांगे पूरी हो जाएंगी? क्योंकि आए दिन कांग्रेस के ही विधायक गहलोत सरकार पर आक्रमण रहते हैं। वहीं पूर्व आईएएस डॉक्टर रामलुभाया कमेटी का कार्यकाल मार्च तक ही रह गया है। संवाददाता हमारे साथ रूपनारायण सामरिया जुड़ चुके हैं। रूपनारायण, बजट को लेकर किस तरह की तैयारियां, क्या कुछ बजट में मुख्य घोषणाएं होने की उम्मीद की जा रही हैं? देखिए पूजा, ये जो बजट है राजस्थान सरकार का, वो चुनावी बजट है और पूरी तरीके से अशोक गहलोत जो है आने वाले चुनाव के लिए जनता को लुभाने के लिए बजट का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा भी की थी कि ये जो बजट होगा मेरा युवाओं के लिए और बेरोजगारों के लिए होगा। खासकर महिलाओं को बात करें या नए जिले बनाने की बात करें तो उन सब उम्मीदों पर आज कहाँ कितना खरा बैठेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मेन चीज इसमें रही है कि कई विधायक जो थे उन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों को लेकर जिले बनाने की मांग मुख्यमंत्री से की है और लंबे समय से मांग चल रही थी कि इनको जिले बनाया जाए। और कुछ जिलों की जो जी रूपनारायण, आवाज मिल रही है? चलिए सर, आवाज नहीं पहुंच रही उन तक। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका। तो बता दें आपको 10 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा राजस्थान सरकार की तरफ से और पूरी तरह से, क्योंकि चुनाव भी हैं इस साल राजस्थान में, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बजट पूर्ण रूप से चुनावी बजट होने वाला है। तो वहीं कामा को जिला बनाने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में लोगों ने विजय मिश्रा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किया, लेकिन पुलिस ने रास्ते में आंदोलनकारियों को रोक दिया। बाद में आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और उन्हें कामा को जिला बनाने के वादे की याद दिलाई। तो लगातार अलग अलग जिलों से आवाज उठ रही है, अलग अलग इलाकों से, जहां पर अब मुख्यमंत्री पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि कैसे वो अपनी मांगों को पूरा कर सके। तस्वीरें जहां पर आप देख रहे हैं कैसे एकजुटता दिखी। आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास का कूच किया है और सीधे तौर पर मांग रखी है कि उनके कामा को जिला बनाया जाए ताकि तमाम जो सुविधाएं हैं एक जिले के रूप में कामा को मिल पाए। तो पुलिस ने हालांकि आंदोलनकारियों को रोक दिया। बड़ी संख्या में यहाँ पर आंदोलनकारी नजर भी आए। आंदोलनरत लोग यहाँ पर आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। इन आंदोलनकारियों ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कामा को जिला नहीं बनाया गया, इसकी घोषणा नहीं की गई, तो फिर आगे उनका आंदोलन और तेज होगा। और साथ ही साथ क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री ये वादा कर चुके हैं, तो उसी वादे की याद दिलाते हुए ये नजर आए कि जो आपने वादा किया था उसकी वादा खिलाफी आपने की है। अभी तक जिले का दर्जा कामा को नहीं मिल पाया है। तो कामा को जिला बनाने के लिए इन आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया, याद दिलाई अपने वादे की। आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास का कूच किया है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर हाथों में होर्डिंग्स, बोर्डिंग्स और साथी तख्तियां लेकर ये आंदोलनकारी सीएम आवास की तरफ कूच करते हुए नजर आए। प्रदर्शन इनकी तरफ से किया गया और अपनी मांगों को मुख्य तौर पर उन्होंने उठाया है। इनकी मांग कामा को जिला बनाने की है, जो वादा भी पहले किया गया था, लेकिन अभी तक भी उस पर कोई काम नहीं किया गया है। इसलिए अब इन लोगों ने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है।
इधर बूंदी में कांग्रेस ने हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधा, पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जनता और किसानों के साथ छल कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार की नाकामी को जनता के बीच प्रचार प्रसार करने का निर्देश भी दिया। संवाददाता हमारे साथ रूप नारायण सावरिया जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा चुनावी तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है, क्या तमाम जानकारी? हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर जहां राजस्थान के प्रभारी सुप्रीम सिंह खुद दस ले रहे हैं, वहीं पे गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश स्तर के हर क्षेत्र में जा रहे हैं और जाकर वहां पे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं को ये जोश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार का जो काम है पिछले 4 साल का, वो बेहतरीन काम है। इस काम को आप आमजन तक पहुंचाएं और आमजन से गवर्नमेंट करने की जो इनकी योजना है उस पर कार्य करें। कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि केंद्र की जो नीतियां हैं जिनकी वजह से आज देश पीछे जा रहा है, उन चीजों को यहाँ पे आके आम जनता के बीच कार्यकर्ता शो करें और इस चीज का फायदा उठाएं कि आने वाले में जो चुनाव है उसमें कांग्रेस को दोबारा रिपीट किया जा सके। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो राजस्थान के करौली में उपखंड क्षेत्र के गांव में एक विवाहिता ने गांव के युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़िता ने आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। थानाधिकारी ब्रजेश मीणा ने बताया कि एक विवाहिता ने गांव के ही धर्मराज उर्फ गौरू के विरुद्ध दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया। पीड़िता ने बताया कि वो अपने घर में थी और तभी अचानक आरोपी धर्मराज उसके कमरे में जा घुसा, उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही उसने अश्लील फोटो भी उसकी ली। फोटो वायरल करने की धमकी आरोपी के द्वारा दी गई। पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। तो वहीं पाली के रानी उपखंड क्षेत्र के सोमेसर पुलिस चौकी हल्का क्षेत्र के गांव गुडा भीम सिंह गांव के पास मोड़ पर एक कार अनियंत्रित होकर खेत की तारबंदी से सीधे टकरा गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे की जानकारी मिलने पर मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा भी हो गए। पुलिस को फोन करके हादसे की जानकारी दी गई। तो वहीं पाली शहर के 72 फीट बालाजी मंदिर के पास ओवरब्रिज पर हादसा हो गया। देर रात हाईवे पर झपकी आने की वजह से एक तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर ओवरब्रिज की सुरक्षा दीवार से टकरा गई। गनीमत रही कि कार अपने आगे और पीछे से आ रही गाड़ी से नहीं टकराई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे में 4 से 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें देर रात इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। इस हादसे की तस्वीर सड़क किनारे एक शॉप के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दिल्ली से एक परिवार पालनपुर के लिए जा रहा था। इसी दौरान ड्राइवर को नींद आ गई, जिसकी वजह से कार असंतुलित होकर ओवरब्रिज की सुरक्षा दीवार से टकरा गई। 2-3 बार घूमते हुए ओवरब्रिज के दूसरे तरफ वो रुकी। वहीं नीमराना थाना पुलिस और डीएसपी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ज्वेलरी की दुकान में हुई लूट का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 3 फरवरी को 4 से 5 नकाबपोश बदमाश हथियारों के साथ दुकान में घुसे थे और जान से मारने की धमकी देते हुए फायरिंग की गई थी। इसके बाद सभी बदमाश स्टोर रूम गए और बैग में आभूषण भरकर फरार हो गए। जाते समय बदमाशों ने बाहर से कुंडी भी लगा दी थी और फोन भी इनका छीन लिया गया था। हाँ सर, शुक्रवार को शाम को 7:45 बजे के आसपास आरपी ज्वेलर्स के यहाँ पर पड़ोसी दुकानदार ने अपने साथियों के साथ में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिस पर आईजी साहब और एसपी साहब के निर्देशन में विभिन्न टीमें बना गई। तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने आज ये टोटल 6 अपराधी थे, जिनमें से हमने 4 अपराधियों को बापर्दा गिरफ्तार किया। सर, कहाँ से गिरफ्तार किया है आरोपियों को? हरिद्वार से गिरफ्तार किया। इनके पास कुछ हथियार वगैरह, ज्वेलरी? अभी ज्वेलरी, हथियार वगैरह सब हम इसको बापर्दा किया है। अभी प्रक्रिया के तहत इनकी शनाख्ती परेड होगी, उसके बाद पीसी में हम इनको लेंगे, उसके बाद सारी कार्रवाई
सर ये आपसी रंजिश थी या मास्टरमाइंड के अनुसार इसको इसके बारे में अभी अनुसंधान जारी। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गए या नहीं अभी? अभी मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। सर लूट के बाद ये कहाँ गए, कुछ इस तरह का कुछ ऐसा कुछ पता चला था कि पटौदी या इधर जहाँ रहने वाला था मुख्य आरोपी, यहाँ का रहने वाला था, बावल का था, वो बावल तो नहीं गया लेकिन पटौदी या रेवाड़ी साइड में गया। फिर उसके बाद में फिर इनके साथ हमको हरिद्वार मिली। चलिए राजस्थान स्पेशल में वक्त ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। बात जब खबरों की तो सिर्फ बातों से विश्लेषण नहीं, तह तक जाना है देश की बात। जिंदगी को उसी के घर में टटोलना है, उसकी गूंज देश के सामने ले जाना है। देश की बात किसके इशारे पर लग रहे हैं नारे, क्या है ये जनता की आवाज? खबरों का पूरा सच है देश की बात। 130 करोड़ का देश है, बात तो होगी ही। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूँ आपके सामने राजश्री। लोकतंत्र उस महान इंसान का सपना था, शहादत हासिल करते हर सेनानी की उम्मीद थी। उस लोकतंत्र ने अपने वजूद के लिए जंगें भी लड़ी, अपने खुद के घर में आपातकाल भी देखा। जेपी आंदोलन से 16 साल की भूख हड़ताल तक, मजहबों से लेकर ढहती समाज की दीवार तक, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने 125 करोड़ लोगों को अपने अंदर संजो कर रखा। देखिए हमारे साथ उसी लोकतंत्र की हर आवाज। Medical facilities are being provided to the people. Thousands of people across the world. There are lots of left ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात अब चित्तौड़गढ़ की, जहां पर अकोला थाना क्षेत्र में एक युवक की पेड़ पर झूलती लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक अपने परिजनों को किसी शादी समारोह में जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन दूसरे ही दिन उसकी लाश मिली। सूचना मिलने पर भीलवाड़ा, उदयपुर से एसएफएल और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। संबंधित सुराग जुटाए गए। अकोला थाना प्रभारी गोकुल डांगी के मुताबिक दोपहर में जोइडा बावरी नर्सरी में अज्ञात युवक के पेड़ पर लटके होने की सूचना मिली थी। पास ही में बाइक भी खड़ी थी। मृतक की शिनाख्त 25 साल के नारायण लाल के रूप में की गई है। मिनट में जानकारी दी। ये हमारे नीलोद ग्राम पंचायत का मामला है। यहाँ का हमारा युवा नारायण लाल जाट है। वो परसों के दिन ही हैदराबाद से यहाँ पे आया था। शादी का बता के आया कि भाई शादी में आया हूँ, लेकिन कल 11 बजे से ये घर से निकला था कि भाई शादी में जा रहा हूँ, ऐसा कुछ कह के निकला था परिवार वालों को, और वापस लौटा नहीं। तो सुबह ये तो वहीं श्री विजयनगर में पीडब्ल्यूडी की ओर से पुराने पोस्ट ऑफिस रोड पर निर्माणाधीन खाली निर्माण के कार्य को रोक दिया गया, जिसकी वजह अतिक्रमण बताया जा रही है। तो वहीं विभाग का कहना है कि निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी की तरफ से किया गया था, जो कि अतिक्रमण की श्रेणी में आता है।
बताया ये भी जा रहा है कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उपखंड अधिकारी को पत्र लिखकर कोर्ट के कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु आवंटित स्थान पर अतिक्रमण हटाने की बात कही। पत्र में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बताया कि श्री विजयनगर मुख्यालय पर कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए आवंटित स्थान का अवलोकन किया गया तो पाया गया है कि न्यायालय हेतु आवंटित स्थान के पूर्व दिशा में एक खाला निर्माण करवाया जा रहा है, जो कि न्यायालय की भूमि में अतिक्रमण है। पुराने पोस्ट ऑफिस रोड पर नाला निर्माण शुरू होने के बाद न्यायालय के निर्देशों के बाद पीडब्ल्यूडी की ओर से बनाए गए इसको हटाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका प्रशासन की ओर से डायवर्जन किए गए पानी को भी वहां से निकलवाया जा रहा है। संवाददाता हमारे साथ रूप नारायण सावरिया जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, अतिक्रमण का ये पूरा मामला, निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है, क्या पूरे मामले में अब तक कार्रवाई हुई है? जी पूजा, इसमें क्या है कि जो निर्माण कार्य हो रहा था नाला का, उसको रुकवा दिया गया है। विजयनगर में पीडब्ल्यूडी द्वारा ये निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, जिसके मुख्य अतिक्रमण बताकर इससे रोका, निर्माण कार्य को रोका गया है। वहीं विभाग का कहना है कि निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी की ओर से करवाया जा रहा है, जो कि अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। साथ ही अतिरिक्त मुख्य कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु आवंटित स्थान पर अतिक्रमण हटाने की बात कही थी, जिसके चलते ये निर्माण कार्य जो था उसको रुकवाया गया और अवैध अतिक्रमण बताकर इस निर्माण को रोका गया है। ये मामला पुरानी पोस्ट ऑफिस रोड का मामला है। नाला निर्माण यहाँ से शुरू हुआ है और न्यायालय के निर्देशों के बाद इसको रोका गया है। न्यायालय का जो यहाँ पे प्रशासन ने न्यायालय को जमीन दी गई थी, न्यायालय के लिए जो बिल्डिंग बन रही है उसके पास का ये मामला है, तो न्यायालय ने तुरंत प्रभाव से अवैध अतिक्रमण बताते हुए रुकवाया है। जी पूजा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रूप नारायण जानकारी पहुंचाने के लिए। चित्तौड़गढ़ में संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग राजस्थान के तत्वाधान में वन कर्मियों द्वारा वेतन विसंगति दूर करने, वन कर्मियों को वन रक्षकों में शामिल करने समेत अलग अलग 15 सूत्रीय मांगों को लेकर काम का बहिष्कार किया गया। धरना प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शन के बाद वन कर्मियों ने मुख्यमंत्री, राज्य के वन मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में वन कर्मियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वन कर्मियों द्वारा लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है। पिछले साल 15 नवंबर को जयपुर में धरना प्रदर्शन के दौरान प्रधान मुख्य वन संरक्षक डीएन पांडे द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया था। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी और मुख्यमंत्री को भी 15 सूत्रीय मांग पत्र देकर राहत दिलाने की मांग की गई, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से वन कर्मियों को आंदोलन करना पड़ रहा है। खबर फलौदी से है, जहां पर अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां शादी के तुरंत बाद पत्नी पति के साथ समर्थन में धरने पर बैठ गई। दूल्हा ललित शादी से पहले अस्पताल की अव्यवस्थाएं सुधारने की मांग को लेकर धरने पर बैठा था। शादी के बाद नव दंपति विवाह मंडप से सीधे उठे और जयनारायण व्यास सर्कल पहुंचे और वहां पर धरने पर बैठ गए। चलिए संवाददाता हमारे साथ रूप नारायण जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, क्या वजह है शादी के बाद नव दंपति घर जाने की बजाय धरना स्थान पर बैठ गया है? मांगे क्या कुछ है इनकी? मैं बताना चाहूंगा कि ये अपने आप में एक अजीबोगरीब मामला है कि नव दंपति जैसी शादी, उसके बाद शादी के रस्मों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मसला है वो है कि ललित जो है, जिसकी शादी भी थी, वो ऑलरेडी शादी से पहले ही धरने पर बैठा हुआ था और जिन अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर वो धरने पर बैठा हुआ था कि अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें ठीक किया जाए, उन्हें दुरुस्त किया जाए, लोगों को जो प्रॉब्लम परेशानियां हो रही है उन्हें दूर किया जाए। इस चीज को लेकर वो शादी से पहले ही धरने पर बैठा था। जैसे ही धरने के बाद, शादी के बाद दुल्हन घर आई तो वो सीधे वहाँ धरनास्थल पर पहुंच गई ललित के पास और दोनों मियाँ बीवी ने धरना दिया। धरने पर बैठकर जो अस्पताल की अव्यवस्थाएं उनको लेकर मांग जो उनकी लंबे समय से चल रही थी और धरना जो काफी दिनों से चल रहा था, उस पर जाने के बाद लोगों में बड़ा चर्चा का विषय रहा ये कि ये अपने आप में अजीबोगरीब कहानी है कि फलौदी में जो इस तरीके की ये घटना हुई है। लेकिन रूप नारायण, क्यों ये जो शख्स है ये क्यों बैठा है? काम करता है अस्पताल में या फिर लोग वहां पर परेशान नजर आते हैं या खुद की कोई परेशानी किसी तरह की पहले झेली हो? जी ऐसा है कि जो अस्पताल है वो
सार्वजनिक अस्पताल और सरकारी अस्पताल, इसकी अव्यवस्थाओं को लेकर पहले से ही लोग धरने पर बैठे थे। वहीं उन्हीं लोगों के साथ ललित रंगा जो दूल्हा है वो पहले से उन लोगों के समर्थन में बैठा हुआ था, उनके साथ जो आम लोगों के साथ ही बैठा हुआ था धरने पर। वहीं जैसे शादी हुई, शादी के बाद दुल्हन आकर वहां बैठ गई, तो ये और भी चर्चा का विषय हो गया कि एक नव नियुक्त दंपत्ति जो है वो शादी के अनेक कार्यक्रमों में भाग लेने के बजाय वहां पे आगे धरनास्थल पर बैठे हैं। तो अजीबोगरीब इस वाकया की जो है चर्चा वो उपनदी के आसपास और क्षेत्रों में भी हो रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। इधर विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शिबू दयाल यादव ने की। इस मौके पर मुख्य अतिथि इंद्राज गुज्जर के साथ पीसीसी सदस्य मनीष यादव, एनएसयूआई पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुमित भागसरा, इसके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनोद जाखड़ कार्यक्रम में शामिल रहे। छात्र संघ अध्यक्ष अनिल कुमार बुनकर ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान देवनारायण और कालीभाई भील मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई। साथ ही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और वहां पर ग्रामीण मौजूद दिखे। राजस्थान के बीकानेर जिले के पांचू में एक गुस्साए ऊंट ने अपने मालिक की जान ले ली। ऊंट ने पहले अपने मालिक को दांतों से पकड़कर नीचे